वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, दैट इज 40 पिन आईसी है, दैट इज 40 पिन्स होते हैं उसके आईसीज में। उसका हर एक का फंक्शन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में अभी तक हमें क्या पता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, 8 डेटा लाइंस होती हैं एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। एक चीज होती है ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितनी वोल्टेज चाहिए उस आईसी को वर्क करने के लिए, दैट इज द कॉल्ड एज +5 वोल्ट चाहिए डीसी फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखते हैं हमारे 40 पिन आईसीज, वो 40 पिन आईसी जो है वो कैसी होती है। देखिए व्हाट आर दोस 40 पिंस। तो देखिए 40 पिंस डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें 40 पिंस, सो सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6, so this is the pin number 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। सिमिलरली यहाँ से 21 नंबर, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। तो ये क्या पिन नंबर्स हैं। अब इन पे क्या क्या सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए x1 और x2 पे क्या अप्लाई करते हैं हम, x1 x2 पे हम अप्लाई करते हैं इनपुट x1 x2। सो इनपुट x1 एंड x2 आर अप्लाइड एट पिन नंबर x1 एंड x2। ये क्या हुआ, x1 x2 क्या होते हैं, जहां पे क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं टू प्रोवाइड द फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। पिन नंबर जो 3 होता है, दीज आर द पिन आईसीज। ये टोटल 40 पिन है। अब देखेंगे कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है। तो देखो पिन नंबर 3 पे क्या होता है, दैट इज रीसेट आउट, रीसेट आउट पिन है ये 3। पिन नंबर 4 इज SID एंड SOD। पिन नंबर जो 6 होती है दैट इज ट्रैप, देन नेक्स्ट इज RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, then INTR, then INTA bar। अब देखिए नेक्स्ट इज AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 एंड द लास्ट वन इज ग्राउंड। ये होता है ग्राउंड। नेक्स्ट अगर यहां से बात करें 21 पिन से, तो अभी ये देखते हैं कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है, कौन सा एक्टिव हाई पिन है, कौन सा एक्टिव लो पिन है। तो अगर पिन नंबर 21 की बात करें, दिस इज नथिंग बट A8, दिस इज A9, दिस इज A10, A11, A12, A13, A14, A15, 16 एंड दिस इज A0। कितनी एड्रेस लाइंस होती है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो कहां तक जाएगा, A15 तक। A15 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज S0 एंड दिस इज S0 के बाद क्या आएगा, देखिए रीड राइट, S0 ALE एंड देन इज रीड बार, राइट बार एंड दिस इज S1। नेक्स्ट इज IO/M एंड नेक्स्ट इज यहां पे क्या आएगा, देखिए रेडी, रीसेट इन, क्लॉक आउट एंड दिस इज होल्ड, दिस इज HLDA एंड दिस इज VCC। अब देखिए ये है टोटल 40 पिन आईसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो आप देखिए कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है। सो दिस इज नथिंग बट 8085 माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज द पिन डायग्राम। तो हमने देखा 40 पिन आईसी होती है माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए X1 X2 क्या होते हैं, दोनों इनपुट पिन होते हैं,
यहाँ पे क्या कनेक्ट किए जाते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किए जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है। रीसेट आउट, तो ये प्रोसेसर क्या देता है, इस पे रीसेट करता है क्या, अगर 1 होगा इस पिन पे तो जो भी आईओ डिवाइस होगा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। एसओडी, सीरियल आउटपुट डेटा, एक एक बिट क्या होता है, सेंड करता है। सीरियल इनपुट डेटा, तो बिट क्या होती है, प्रोसेसर में सेंड कर दिया, प्रोसेसर रिसीव कर रहा है एक एक बिट को, ठीक है। तो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा इनपुट पिन है, कौन सा आउटपुट पिन है। इनपुट पिन एरो इज इनवर्ड, आउटपुट पिन बना रहा हूं जो क्या है, आउटवर्ड है। ट्रैप, ये सारे क्या है, ये ट्रैप आरएससी 7.5, 6.5, 5.5, ये क्या होते हैं, ये सारे इंटरप्ट्स होते हैं आईएनटीआर। तो देखिए ट्रैप इनपुट सिग्नल, आरएससी ये भी इनपुट, 6.5 दिस इज आल्सो इनपुट, RST 5.5 this is also input, INTR this is also interrupt which is also input, interrupt acknowledge, ये क्या होता है, interrupt acknowledge, तो ये क्या होता है, एक आउटपुट होता है किसके, इन रिस्पॉन्स टू INTR ही जनरेट किया जाता है, दिस इज आउटपुट, ये आउटपुट पिन होती है प्रोसेसर की। AD0 to AD7 ये है लोअर एड्रेस लाइंस। लोअर एड्रेस लाइंस क्या होती हैं, बाय डायरेक्शनल, बिकॉज डेटा लाइंस क्या है, बाय डायरेक्शनल, और एड्रेस की जो लोअर 8 बिट्स होती हैं दे आर यूज फॉर डेटा ट्रांसफर एज वेल, तो दीज आर द बाय डायरेक्शनल लाइंस, दीज आर द बाय डायरेक्शनल लाइंस। डेटा हमने देखा था, डेटा क्या है, बाय डायरेक्शनल लाइंस होता है। तो ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस जो होती हैं दे कैन कैरी डेटा एज वेल, they can carry data also the address। ground means इसको क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ग्राउंड इज दिस मींस 20 पिन को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, और या लॉजिक 0 कनेक्ट कर दिया गया। अब देखिए A8, अब ये क्या है, अपर 8 एड्रेस लाइंस है, अपर 8 एड्रेस लाइंस, और एड्रेस लाइंस क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल, प्रोसेसर जनरेट करके देता है एड्रेस, तो ये क्या होंगी, आउट ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन। ऐसी डायरेक्शन क्यों बना रहा हूं, बिकॉज ये क्या है, एड्रेस लाइंस है, प्रोसेसर जनरेट करता है इन पे सिग्नल, मींस जो एड्रेस लोड करता है वो प्रोसेसर लोड कर रहा है, प्रोसेसर की आउटपुट पिन है ये सारी। अगेन एस नोट क्या है, स्टेटस इंडिकेट करता है, प्रोसेसर जनरेट करता है इन पे सिग्नल। रीड, ये क्या कर रहा है, प्रोसेसर बताता है कि रीड ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, स्टेटस इंडिकेट करता है, दिस इज ऑल्सो आउटपुट पिन। रेडी क्या होता है, एक्सटर्नल जो हम इनपुट लगाते हैं सिग्नल, वो बताता है कि कब प्रोसेसर के साथ ट्रांसमिट, मतलब कब प्रोसेसर को डेटा को रिसीव करना है या सेंड करना है, ठीक है। जब स्लो आईओ डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो रीसेट इन, जब हम प्रोसेसर को रीसेट करना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो इनपुट पिन। क्लॉक आउट, जो इसकी प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपना अवेलेबल होती है, विच इज कैन बी यूज फॉर आईओ डिवाइस इन ऑर्डर फॉर सिंक्रोनाइज ऑपरेशन। होल्ड एक्नॉलेज, ये क्या एक आउटपुट पिन है, प्रोसेसर होल्ड को एक्नॉलेज करता है इससे। होल्ड इज द इनपुट पिन, क्लियर, ये क्या एक इनपुट पिन है। नेक्स्ट वीसीसी, दिस वीसीसी मींस इसको क्या कहते हैं, +5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, +5 वोल्ट अप्लाई की जाती है दिस वीसीसी पे, तो यहां पे क्या ये प्लस वीसीसी अप्लाई करी जा रही है, क्लियर। तो अब देखिए ये हो गया पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इनपुट पिन कौन सा है, आउटपुट पिन कौन सा है, एक्टिव हाई पिन कौन सा है, एक्टिव लो पिन कौन सा है, किस फंक्शन, किस पिन का क्या फंक्शन है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पिन इज, दिस इज टोटल 40 पिन आईसी हो गई, दिस इज 40 पिन आईसी। फर्स्ट पिन पे क्या अप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड पिन पे इनपुट X1 X2 अप्लाई किए जाते हैं। X1 X2 जब टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में पढ़ा था, क्या होता है X1 X2, इन X1 X2 पे क्या कनेक्ट करते हैं हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। तो X1 X2 का काम क्या है, अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड, ठीक है, दिस इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है, दिस इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्लियर। तो ये क्या है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट ही आता है। X1 X2 पे क्या है, ये इनपुट पिन्स है, इनपुट, तो इनके बीच में क्या कराया जाता है, एक ऑसिलेटर को कनेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्लॉक फॉर प्रोसेसर। तो कितनी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। रीसेट आउट,
ये देखिए रीसेट आउट, कोई बार नहीं है तो क्या कहूंगा, एक्टिव हाई पिन है। रीसेट आउट मतलब प्रोसेसर क्या है, रीसेट हो चुका है, इट कैन रीसेट द अदर आईओ डिवाइस, जो भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट होगा इस पिन पे उसको रीसेट कर सकता है। व्हेन देखो ये ऑपरेशन कब करेगा, देयर इज नो बार प्रेजेंट, तो एक्टिव हाई पिन कहते हैं इसको। और कैसा पिन है, एक आउटपुट पिन है प्रोसेसर का, ये क्या एक आउटपुट पिन है। रीसेट आउट का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर इज रीसेट एंड इट इज रेडी टू रीसेट द अदर आईओ डिवाइस कनेक्टेड एट दिस पिन। तो इस पिन का आउटपुट जब भी 1 होगा तो ये क्या होगा, रीसेट कर देगा जो डिवाइस इस पिन पे कनेक्ट होगा। एसओडी, देखिए ये क्या है, सीरियल, एसआईडी एसओडी किसमें होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। एसओडी सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा मींस एक एक बिट अगर प्रोसेसर को सेंड करनी है तो ये क्या हुआ, एक आउटपुट पिन हुआ, प्रोसेसर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है इस सिग्नल को। कैसा पिन है, एक्टिव हाई पिन है, दिस इज एक्टिव हाई पिन, ऑल्सो द आउटपुट पिन। क्लियर, क्या काम है, प्रोसेसर 1 बिट सीरियली डेटा सेंड करता है इस बिट से इस पिन पे। क्लियर, एसआईडी सीरियल इनपुट डेटा, मतलब एक एक बिट प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक एक बिट को रिसीव करता है, तो ये सीरियली इनपुट डेटा, तो एक एक बिट क्या जा रही है, सीरियली जा रही है इनपुट किसमें, प्रोसेसर में। तो ये कैसा पिन है, एक्टिव हाई पिन एंड द इनपुट पिन। तो पहले पता होना चाहिए कौन सा इनपुट पिन है, आउटपुट पिन है, एक्टिव हाई पिन है, एक्टिव लो पिन है। किसी भी पिन के ऊपर बार प्रेजेंट है तो एक्टिव लो पिन है, तो कब काम करता है, जब 0 आता है। एक्टिव हाई पिन है मींस जब 1 आएगा तो ऑपरेशन होगा उसका। क्लियर, तो अब प्रोसेसर को दे रहे हैं या प्रोसेसर जनरेट कर रहा है सिग्नल। अगर प्रोसेसर में सिग्नल दे रहे हैं दैट इज इनपुट सिग्नल, अगर प्रोसेसर जनरेट कर रहा है, वो दे रहा है सिग्नल, आउटपुट में दे रहा है, तो वो क्या हुआ, आउटपुट सिग्नल हुआ। ठीक है, तो प्रोसेसर को देना कौन सा, दैट इज इनपुट सिग्नल। अब देखिए नेक्स्ट, ये सारे क्या होते हैं, इंटरप्ट्स। तो एसआईडी एसओडी हमने पढ़ा क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। तो यही अभी हद तक हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर यूनिट में, जब हमने आर्किटेक्चर्स पढ़े, आर्किटेक्चर ऑफ 8085 प्रोसेसर पढ़ा, तो इसी को वैसे क्लासिफाई कर दिया। अब ये पिन नंबर्स में क्लासिफाई हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस बस। बाकी सेम, यहाँ पे हर एक पिन का फंक्शन पता होना चाहिए बस, किस पिन का क्या मतलब होता है, कौन सी इनपुट पिन होती है, कौन सी आउटपुट पिन होती है, एक्टिव लो पिन कौन सी होती है, एक्टिव हाई पिन कौन सी होती है, बस। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वाले जो भी हैं, देखिए ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, ये 5 क्या होते हैं, दीज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट्स, दीज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहलाते हैं ये सारे क्या है, मतलब इस पिन पे अगर प्रोसेसर को इनपुट दिया जाए, अगर ट्रैप पे 1 आएगा, देख बार प्रेजेंट नहीं है मतलब एक्टिव लो पिन है, एक्टिव हाई पिन है, बार होता है तो एक्टिव लो पिन होता है, तो देयर इज नो बार प्रेजेंट तो एक्टिव हाई पिन है। जब 1 आएगा तो प्रोसेसर के पास क्या आया, एक इंटरप्ट आया, कौन सा, ट्रैप। तो पिन नंबर 6 पे अगर 1 आता है तो क्या हुआ, ट्रैप इंटरप्ट आया। पिन नंबर 7 पे 1 आएगा मींस RST 7.5 इंटरप्ट आया। पिन नंबर 8 पे 1 देना मतलब RST 6.5 इंटरप्ट आया। अगर पिन नंबर 9 पे 1 आया मींस RST 5.5 आया। INTR इस वाले पिन नंबर 10 पे 1 अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये इनपुट पिन है प्रोसेसर के पास, अगर 1 आया तो मींस INTR क्या हुआ, INTR क्या होता है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। इसको पढ़ते हैं देख के, INTA ये कैसा एक्टिव लो पिन है, मींस बार प्लेस है इसके ऊपर, तो ये क्या एक्टिव लो पिन है। कैसी है, आउटपुट पिन, यानी कि ये क्या करता है, ये प्रोसेसर जनरेट करता है, इसको पढ़ा जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो देखिए INTA इसका मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, अगर इट इज जनरेटेड मतलब इट इज एक्टिव लो आउटपुट पिन, प्रोसेसर जनरेट कर रहा है तो ये क्या, आउटपुट पिन, दिस इज एक्टिव लो आउटपुट पिन। ठीक है, ये किसके रिस्पॉन्स में कौन सा इंटरप्ट आता है तो एक्नॉलेज हो, सिर्फ INTR के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है। INTR के लिए, सिर्फ ये INTR के लिए काम करता है। INTR इंटरप्ट आया तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए यहां पे क्या जनरेट करेगा, 0 ना कि 1। एक्टिव लो पिन है मींस 0 विल बी जनरेटेड। So when INTR is received, when INTR
व्हेन INTR इंटरप्ट अकर्स, या इंटरप्ट क्या आता है वह जब INTR इंटरप्ट आता है, ओनली फॉर INTR इंटरप्ट, INTA द प्रोसेसर जनरेट्स 0 एट INTA पिन। तो प्रोसेसर क्या जनरेट करता है? 0 किसके लिए? ओनली फॉर INTR। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज वाला जो ये पिन है INTA, ये इंटरप्ट एक्नॉलेज, कौन सा इंटरप्ट? ओनली INTR इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, दैट्स इट। और ये क्या देगा? मतलब जब भी इंटरप्ट आएगा तो प्रोसेसर इस वाले पिन पे क्या जनरेट करेगा? 0, कि इंटरप्ट एक्नॉलेज हो गया, मींस उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोसेसर रेडी हो गया। ठीक है, बाकी सारे इंटरप्ट के लिए INTA वर्क नहीं करता, सिर्फ INTR के लिए काम करता है। तो एक्टिव लो पिन है और क्या होती है? आउटपुट पिन होती है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर द अपर 8 एड्रेस लाइंस। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी? AD0 टू AD7, ये क्या है? अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस, अपर 8 बिट एड्रेस लाइन, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस, सॉरी, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस। ठीक है, लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस क्या होती है? उनका डुअल नेचर होता है, मींस दे कैन बी यूज एज अ डेटा लाइन आल्सो। तो लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस, या फिर इसी को क्या कह सकता हूं, ये क्या है मेरी एड्रेस लाइंस भी है और डेटा लाइंस भी है, क्योंकि देयर इज नो सेपरेट एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन इन माइक्रो प्रोसेसर। तो जो एड्रेस कितना होता है? 16 बिट का होता है, यानी कि 16 एड्रेस लाइंस हैं। तो लोअर 8 बिट मतलब जो लोअर 8 लाइंस आ रही हैं, दे कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग एड्रेस एज वेल एज डेटा। इसीलिए लिखा गया ये एरो, क्योंकि डेटा क्या होता है? डेटा लाइंस आर बाय डायरेक्शनल, तो इसलिए एरो क्या आ रहा है? दोनों साइड आ रहा है। तो दीज लाइंस आर बाय डायरेक्शनल, दीज लाइंस आर बाय डायरेक्शनल। दिस इज नथिंग, जो एड्रेस लाइंस की लोअर 8 लाइंस कह लो या फिर डेटा लाइंस, तो लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस है या ये क्या है? डेटा लाइंस हैं। ठीक है, बिकॉज जो टोटल 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, उसमें जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं, दे कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द एड्रेस आल्सो द डेटा। तो किसके सिग्नल की वजह से? ALE एड्रेस लैच इनेबल इंडिकेट करता है कि उस लाइन पे क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है कि डेटा जा रहा है। लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज जा रही होगी उस लाइन में, या तो एड्रेस होगा या फिर क्या होगा? डेटा प्रेजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट पिन नंबर 20, इसको क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं हमेशा। लॉजिक 0 कह लो, या ये इस पिन को हमेशा क्या करना है? ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ये भी क्या है? एक तरह से इनपुट पिन ही है। इस पे इनपुट क्या अप्लाई किया? लॉजिक 0। तो इसको चाहिए यूं समझ लो, दिस इज इनपुट 0, मींस या 0 प्रोवाइड करना है प्रोसेसर नहीं जनरेट कर रहा 0, इस पिन को 0 दिया गया है। ये भी क्या हुई? एक तरह से इनपुट पिन हुई। तो ये भी क्या? एक इनपुट पिन है जिसपे क्या आ रहा है? लॉजिक 0। इसको क्या कहते हैं? पिन नंबर 20 इज ग्राउंड। पिन नंबर 20 को हम ग्राउंड कर देते हैं, दैट लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से एक इनपुट पिन है प्रोसेसर की। अब देखिए नेक्स्ट पिन नंबर 21, पिन नंबर 21 देखो, 21, 22 ये सारी क्या है? A8 टू A15, ये अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस है, अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस, अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस है। ये क्या है? अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस। 16 एड्रेस लाइंस थी, तो जो लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस होते हैं they can be used as to transfer data also the address। लेकिन जो अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस होते हैं वो हमेशा क्या करती हैं? एड्रेस कैरी करती हैं। उस लाइन में हमेशा क्या होता है? 8 बिट एड्रेस लाइंस में, अपर 8 बिट एड्रेस लाइंस में हमेशा एड्रेस प्रेजेंट होता है। तो देखिए एड्रेस हमेशा क्या है? प्रोसेसर जनरेट करता है। तो ये सारी क्या है? आउटपुट पिन्स हैं। ये सारी क्या है? मेरी आउटपुट पिन्स हैं, बिकॉज प्रोसेसर जनरेट करके देगा इन लाइंस पे क्या वैल्यू लोड करनी है। जो भी बाइनरी डेटा आ रहा है 1010 जो भी आएगा इन 8 एड्रेस लाइंस पे, वो क्या है? प्रोसेसर दे रहा है इनको एड्रेस। ठीक है, प्रोसेसर जनरेट करता है हमेशा एड्रेस। तो ये सारी क्या है? आउटपुट लाइंस हैं, बिकॉज सिग्नल क्या है? प्रोसेसर से जनरेट किया गया है। नेक्स्ट देखिए S0, ये क्या होती है? स्टेटस सिग्नल इंडिकेट करती है। S0 S1 ये भी क्या होती है? आउटपुट पिंस होती हैं। एरो आउटपुट है, मतलब प्रोसेसर सिग्नल इन पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, These are the status signal। स्टेटस इंडिकेट करती है कि क्या ऑपरेशन होने वाला है, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, फैच ऑपरेशन या होल्ड ALE क्या होता है? एड्रेस लैच
एड्रेस लैच इनेबल, इसका काम क्या होता है, अगर प्रोसेसर इस पे पिन देता है 1 मींस सारी जितनी भी एड्रेस लाइंस हैं 16 बिट एड्रेस लाइंस वो क्या कैरी कर रही है, सब पे एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर, 16 बिट का एड्रेस होता है तो 16 जो लाइंस हैं ये सारी क्या है, एड्रेस कैरी कर रही हैं। अगर ALE की वैल्यू 0 होती है, अगर ALE की वैल्यू 0 होती है तो जो लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस हैं ये क्या कैरी करती है, डेटा। लेकिन इन पे क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा एड्रेस ही प्रेजेंट होता है। जब हमने बात करी एड्रेस लैच इनेबल, ALE पिन का फंक्शन, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल, ALE इज 1, तो ये क्या प्रोसेसर जनरेट करके दे रहा है यहाँ पे सिग्नल, तो हमें पता लग रहा है इन सारी लाइंस पे क्या जा रहा है, एड्रेस। अगर ALE की वैल्यू 0 है तो ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं वो उन पे क्या जा रहा होता है, डेटा जा रहा होता है। नेक्स्ट, रीड सिग्नल राइट सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल है ये, रीड बार राइट बार मींस ये क्या है, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। अगर इस सिग्नल पे 0 आएगा तो ये क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन। अगर इस सिग्नल पे 0 आएगा तो राइट ऑपरेशन। दोनों पे 0 0 एक साथ जनरेट नहीं हो सकता। क्लियर, तो ना 0 आया तो रीड ऑपरेशन, इस पे 0 आया तो राइट ऑपरेशन, लेकिन दोनों ऑपरेशन दोनों 0 0 नहीं हो सकते। और ये प्रोसेसर आउटपुट पे बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चलने वाला है। अगेन S1 पे आउट क्या कर रहा है, प्रोसेसर सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्या है ये, स्टेटस सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। ये IOM और मेमोरी ये भी क्या आउटपुट पिन है, दिस इज ऑल्सो आउटपुट पिन। तो देखिए अगर इस पिन पे 1 आया तो क्या बताता है, ये IO ऑपरेशन चल रहा है। इस पिन पे 0 आया मतलब मेमोरी के साथ ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब वो रीड ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन है वो यहाँ के वाले आउटपुट से पता लगेगा कि यहाँ पे पिन पे क्या प्रेजेंट है, 0 की 1। और ये सिग्नल कौन है, प्रोसेसर जनरेट करके दे रहा है, तो ये सारे क्या है, आउटपुट पिन है। क्लियर। नेक्स्ट, रेडी। रेडी क्या होता है, जब प्रोसेसर के साथ एक स्लो IO डिवाइस इंटरफेस करते हैं तो क्या होता है, वो उस रेट पे जो प्रोसेसर की स्पीड है इतनी स्पीड पे डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो प्रोसेसर को रेडी पे 1 देना मतलब प्रोसेसर को रेडी 1 है तो वो बताएगा कि प्रोसेसर और IO में कब डेटा ट्रांसमिट करना है, कि प्रोसेसर कब डेटा ट्रांसमिट करे या रिसीव करे। रेडी 0 मतलब जो ये क्या करेगा, प्रोसेसर अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर देगा। और IO डिवाइस स्लो डिवाइस है तो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके जैसे ही कंप्लीट हो गया फिर वो रेडी को 1 कर देगा। मतलब रेडी क्या होता है, रेडी इज द इनपुट पिन। कहां से आता है, स्लो IO डिवाइस जब प्रोसेसर के साथ क्या करता है, इंटरफेस करता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड और एक IO डिवाइस की स्पीड बहुत डिफरेंस होता है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत हाई स्पीड पे काम करता है तो वो इतनी IO डिवाइस इतनी हाई स्पीड पे डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाता, तो रेडी को क्या कर देता है, 0। जब रेडी पिन पे 1 आएगा मतलब IO डिवाइस 1 देगा, तभी वो प्रोसेसर और IO डिवाइस में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा, मीन्स डाटा शेयर हो रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा या सेंड कर रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज रीसेट इन। देखिए ये क्या एक्टिव लो पिन है, इनपुट पिन है। दिस पिन इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट का करने का काम होती है। कब रीसेट होगा, एक्टिव लो पिन है तो 0 पे काम करेगा। जब इस पिन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, 0 मींस पिन नंबर 36 पे क्या आएगा, 0, तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, दिस रीसेट इन मतलब प्रोसेसर को रीसेट करना है। तो कैसे रीसेट करेंगे, 0 अप्लाई करके, बिकॉज ये कैसा एक्टिव लो सिग्नल है, कैसा है, इनपुट सिग्नल है, प्रोसेसर को सिग्नल दिया जा रहा है तो ये क्या इनपुट पिन है। 36 पिन इज द इनपुट पिन विद एक्टिव लो पिन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव लो पिन मतलब 0 आएगा तो ऑपरेशन करेगा। नेक्स्ट इज क्लॉक आउट। क्लॉक आउट मींस जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर की है सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक क्या है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहां पे अवेलेबल है सेम क्लॉक की, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लॉक इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट व्हिच कैन बी कनेक्टेड टू IO डिवाइस इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन, ताकि दोनों के पास एक ही क्लॉक आए, इस प्रोसेसर के पास भी और जो IO डिवाइस कनेक्ट किया गया उस पे भी, दोनों के पास क्या आ जाए, सेम क्लॉक आ जाए, वो सिंक्रोनाइज ऑपरेशन में दोनों एक साथ ही डेटा, मतलब उनकी स्पीड भी क्या हो जाए, उसको दोनों सिंक्रोनाइज ऑपरेशन में ही काम करें। ठीक है, इसलिए होता है क्लॉक आउट। सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी मींस 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक इज आल्सो अवेलेबल एट दिस पिन। क्लियर, पिन नंबर 37। नेक्स्ट इज होल्ड एंड HLDA। तो होल्ड क्या होता है, एक इनपुट रिक्वेस्ट सिग्नल होता है DMA कंट्रोलर से प्रोसेसर को। होल्ड है यानी कि जब 1 होगा तो एक्टिवेट होगा। होल्ड पे 1 कौन देता है, DMA कंट्रोलर देता है प्रोसेसर को। 1 मींस
होल्ड की रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट सिग्नल टू अ प्रोसेसर फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, रिक्वेस्टिंग फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। तो प्रोसेसर कैसे इसको रिस्पॉन्स करता है, होल्ड आता है तो वो रिस्पॉन्स करता है HLDA से, होल्ड एक्नॉलेज। तो यहाँ पे क्या जनरेट करता है, 1 जनरेट करता है, और वो क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट थी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की वो अप्रूव हो गई है, तो बसेस का कंट्रोल प्रोसेसर से हटके टेम्परेली किसको चला जाता है, डीएमए कंट्रोलर के पास चला जाता है, और वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाता है, और डेटा क्या होता है फास्टर रेट पर ट्रांसमिट होके, जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है कंप्लीट, तो डीएमए कंट्रोलर वापस से होल्ड को क्या कर देता है, 0। तो बसेस का कंट्रोल वापस से किसके पास आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है वीसीसी। वीसीसी क्या होता है, दिस इज द सप्लाई इनपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, +5 वोल्ट होनी चाहिए डीसी, +5 वोल्ट डीसी वोल्टेज चाहिए होती है इस आईसी को, ऑपरेटिंग वोल्टेज +5 वोल्ट डीसी। क्लियर। सो ये होता है 40 पिन डायग्राम ऑफ 8085। तो हम ऑलरेडी ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, हर एक पिन का काम क्या होता है, जब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पढ़ा, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट पढ़ा, तो इन सारे पिन्स के बारे में ही पढ़ा। क्लियर। तो ये पिन डायग्राम में देखोगे तो ये पिन डायग्राम ऐसा जनरेट होता है। तो कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में याद करने के लिए। 8085 माइक्रो प्रोसेसर, देखिए 16 एड्रेस लाइंस, 16 एड्रेस लाइंस, 8 कितनी होती है डेटा लाइंस। ये सारी जो है लोअर 8 बिट एड्रेस लाइंस, ये कैन बी यूज एज अ टू ट्रांसमिट डेटा आल्सो। तो होती है किसमें 16 एड्रेस लाइंस, 8 डेटा लाइंस, एंड 64 किलोबाइट मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कैन बी कनेक्टेड। 64 किलोबाइट एक्सटर्नल मेमोरी ये ड्राइव किया था, जब एक्सटर्नल मेमोरी कितनी कनेक्ट कर सकते हैं वो कौन डिसाइड करता है, एड्रेस लाइंस। यहां पे कितनी एड्रेस लाइंस है, 16 एड्रेस लाइंस है, तो मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी कितनी कनेक्ट कर सकते हैं, 64 किलोबाइट एक्सटर्नल मेमोरी कैन बी कनेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरनल मेमोरी नहीं होती, सब कुछ एक्सटर्नली कनेक्ट करी जाती है, और सबसे बड़ी एक्सटर्नल मेमोरी क्या कनेक्ट कर सकते हैं, 64 किलोबाइट की मेमोरी कनेक्ट किया जा सकता है 805 से। इट रिक्वायर्स 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो किस फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्ड 3 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए, इट रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ +5 वोल्ट डीसी, +5 वोल्ट डीसी। क्लियर। +5 वोल्ट डीसी चाहिए इस आईसी को वर्क करने के लिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज +5 वोल्ट डीसी। क्लियर। तो हर एक फंक्शन का मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन में आएगा, या तो 8085 में कितने इनपुट पिन होते हैं, कितने आउटपुट पिन होते हैं, कितने एक्टिव हाई पिन होते हैं, कितने एक्टिव लो पिन होते हैं। क्लियर। तो ये सारा समझा दिया। एक्टिव हाई पिन मींस इनपुट पिन वो होता है जो प्रोसेसर को सिग्नल दिया जाता है जिस पिन पे, वो क्या कहलाता है, इनपुट पिन। अगर प्रोसेसर उस पिन पे सिग्नल जनरेट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट पिन। किसी भी पिन पे क्या है, बार प्रेजेंट है, वो एक्टिव लो पिन है, बार नहीं है तो वो क्या एक्टिव हाई पिन है। ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आता है इसलिए, हाउ मेनी एक्टिव लो पिन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एक्टिव लो पिन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, कितनी एक्टिव लो पिन होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो काउंट करो एक्टिव लो पिन, दिस इज 1, दिस इज रीड बार राइट बार, ये भी क्या एक्टिव लो पिन, ये भी क्या एक्टिव लो पिन। तो 1 2 3। नेक्स्ट इज, यहां देखो बार कितना आ रहा है, INTR 3, तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4, तो ये कितनी हो गई, और किसी पे तो बार प्रेजेंट नहीं है, तो जहां पे भी बार प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, एक्टिव लो पिन होता है, बार नहीं प्रेजेंट तो वो क्या होता है, एक्टिव हाई पिन होता है। तो ध्यान रखिए कौन सी इनपुट पिन है, कौन सी आउटपुट पिन है, किस पिन का फंक्शन क्या होता है। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए 40 पिन आईसी होती है, 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज कहते हैं इसे, DIP IC, जो पैकेज जिसमें पैक कर, मतलब जो आईसी डिजाइन हो रही है वो क्या हो रही है, 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज कहते हैं इसको। क्लियर। तो 8085 के बारे में कुछ पॉइंट्स भी याद रखना। दिस इज द 40 पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर।
तो कौन सी इनपुट पिन है एक्टिव, ठीक है, कौन सी इनपुट पिन है आउटपुट पिन है, या एक्टिव हाई पिन है एक्टिव लो पिन है, किस पिन का फंक्शन क्या होता है, क्लियर। तो आईसी के ऊपर ये नंबर नहीं लिखे होते 1 2 3 4, या फिर ये जो आउटपुट लिखे हैं ये नहीं प्रेजेंट होती, क्लियर। तो आईसी तो एक तरह से कंप्लीट ब्लैंक आईसी होती है, उसके ऊपर थोड़ी ना लिखा होगा पिन नंबर 1 2 3, क्लियर। तो कौन से पिन पे क्या कनेक्ट किया जाता है वो भी समझा दिया। अब देखिए आगे, अब हम बात करने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स। देखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स, तो इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करने से पहले समझो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जो हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं वो डेटा कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। जिस डेटा को हम यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखिए बात टॉपिक रहेगा एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेसिंग मोड्स, द वेरियस वेज ऑफ एक्सेसिंग द डेटा। जो हम इंस्ट्रक्शन में डेटा यूज करने वाले हैं वो डेटा प्रेजेंट कहाँ है, मेमोरी में प्रेजेंट है या इंस्ट्रक्शन में ही गिवन है या किसी रजिस्टर में स्टोर किया गया है, क्लियर। तो द वेरियस वेज ऑफ एक्सेसिंग द डेटा इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। तो देखिए दिस इज कॉल्ड एज वेरियस वेज ऑफ एक्सेसिंग द डेटा। तो कितने एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। फर्स्ट एड्रेसिंग मोड इज, देखिए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो पहले नाम लिखो फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, and the next is indirect addressing mode, indirect addressing mode, or and the last is implicit addressing mode, implicit addressing mode। ये 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं, मीन्स डेटा जो हम यूज करने वाले हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। इमीडिएट मतलब वो डेटा उसी इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उस डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, वो डेटा किस में प्रेजेंट है, रजिस्टर में प्रेजेंट है और डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन 2 रजिस्टर्स। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मींस जो डेटा कहां पे प्रेजेंट है उसका एड्रेस इनडायरेक्टली क्या दिया गया है, उसका एड्रेस एक रजिस्टर पेयर में प्रेजेंट है और रजिस्टर पेयर दिया गया है इंस्ट्रक्शन में, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कुछ नहीं बताया ना, डायरेक्ट उसका एड्रेस दिया ना उस डेटा को दिया, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। लेकिन उस जो भी मेमोरी लोकेशन है जहां पे डेटा प्रेजेंट है उसका एड्रेस किसमें, एक रजिस्टर पेयर में, और रजिस्टर पेयर प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शन में, तो इसको इसलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है कि जिस इंस्ट्रक्शन में ना कोई ऑपरेंड प्रेजेंट है ना कोई डाटा प्रेजेंट है, ठीक है, सोर्स भी सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, मतलब जो ऑपरेशन होने वाला है वहीं पे ऑपरेशन हुआ और वहीं स्टोर हो गया, ठीक है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं, इन्हीं को अब पढ़ने वाले हैं। देखिए 5 एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो फर्स्ट लिखिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो 1 बाय 1 ये सारी 5 एड्रेसिंग मोड्स को कवर करते हैं। तो ये 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं 8085 में। एड्रेसिंग मोड क्या है, जो डेटा हम यूज करने वाले इंस्ट्रक्शन में
वो कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब इंस्ट्रक्शन में दिया हो सकता है, उसका एड्रेस दिया हो सकता है, या वो कहीं मेमोरी में उस मेमोरी का एड्रेस इनडायरेक्टली गिवन हो सकता है। क्लियर? तो देखिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, या इटसेल्फ लिखो, डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, सिंपल। अब किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर आई वैल्यू आ रही है, आई जैसे हम पढ़ते हैं MVI, ये आई क्या होता है, इस आई को पढ़ा जाता है इमीडिएट, मतलब उस इंस्ट्रक्शन में डेटा प्रेजेंट होने वाला है। MV है, ये क्या है, मूव इमीडिएट डेटा, इस आई को पढ़ेंगे हमेशा इमीडिएट। क्या मूव करना है, सपोज किसी रजिस्टर A में 20H, तो ये क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है MVI A,20H, ये काम क्या करती है, ये 20H को मूव करवा देती है इस डेटा में। 20H मूव हुआ है किसमें, रजिस्टर A में मूव हुआ है, तो मूव MVI मूव इमीडिएट डेटा, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर, जहां भी I आएगा वो क्या आएगा, I इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को बता रहे हैं। देखिए ये डेटा पे ऑपरेशन करना है, इस डेटा को मूव करवाना है, तो जो डेटा यूज होने वाला है वो क्या है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। या फिर यूं देखिए LXI H, 2148H, तो देखिए ये क्या है, X को पढ़ते हैं हम हमेशा रजिस्टर पेयर, लोड L इज लोड, X इज, X क्या है, रजिस्टर पेयर, I क्या है, इमीडिएट, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो ये वाले डेटा को इसमें मूव करना है H में, H में नहीं, एक रजिस्टर पेयर में। देखो H प्रेजेंट है, लेकिन ये X क्या बता रहा है, रजिस्टर पेयर है, और रजिस्टर पेयर को हमेशा फर्स्ट हायर बाइट से एक्सेस किया जाता है। तो कौन सा रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज देखो, ये क्या है, टोटल 16 बिट का डेटा है, ठीक है, ये क्या है 8 बिट का रजिस्टर है, तो 16 बिट का रजिस्टर थोड़ी ना एकोमोडेट कर लेगा, वो 16 बिट का डेटा थोड़ी ना हम स्टोर कर सकते हैं H में। तो ये क्या गिवन है, दिस इज 16 बिट डेटा, दिस इज H इज 8 बिट डेटा, लेकिन यहाँ पे X क्या बताता है, ये X इज रजिस्टर पेयर, I इज द इमीडिएट डेटा, इमीडिएट मतलब उसी इंस्ट्रक्शन में डेटा प्रेजेंट होगा। तो लोड होता है मतलब कॉपी करना है, ये वाला डेटा किसमें कॉपी हो जाएगा, या मूव हो जाएगा, या लोड हो जाएगा, किसमें, रजिस्टर पेयर, किसमें, HL इज द रजिस्टर पेयर। तो लोअर बाइट H, लोअर बाइट क्या होता है L, हायर बाइट क्या होता है H, HL रजिस्टर पेयर में रजिस्टर पेयर को एक्सेस किया जाता है उसके हायर बाइट से, ठीक है। तो दिस इज अ हायर बाइट, दिस इज लोअर बाइट, तो 48H किस में जाएगा, L में, 21H किस में आएगा, H में। तो H की वैल्यू क्या हो गई 21H, L की वैल्यू क्या आ गई 48H। क्लियर, ये हेक्साडेसिमल में है, डेसिमल में मत समझना। तो ये चाहे यहां लिख लो 21H एंड 48H। तो HL में क्या रजिस्टर मूव करने आनी है, HL रजिस्टर में 2148H मूव करवाना है। तो लोअर बाइट लोअर L में, हायर बाइट H में। तो X का मतलब क्या होता है, रजिस्टर पेयर। किसी भी इंस्ट्रक्शन में X प्रेजेंट होगा वो क्या बता रहा है, रजिस्टर पेयर। I क्या बता रहा है, इमीडिएट डेटा। तो वो जो डेटा एक्सेस करना है वो उसी इंस्ट्रक्शन में अगर डेटा प्रेजेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, ठीक है। I जहां पे भी I मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूं ADI 34H, तो इसका I का मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है ऐड विद इमीडिएट डेटा, I इज द इमीडिएट डेटा। तो ये ऑपरेशन क्या करेगी इंस्ट्रक्शन, ये A+34 करेगी और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर कर देगी, एक्यूमुलेटर में। तो वन ऑफ द बाइट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। यही पढ़ा था एक्यूमुलेटर के बारे में। जितनी भी अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती है, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऐसे ही होती हैं एक्यूमुलेटर का यूज करके। एक बाइट एक्यूमुलेटर में है और फाइनल रिजल्ट किस में आता है, एक्यूमुलेटर में। बट यहाँ पे अभी देखो I, जहां पे भी इंस्ट्रक्शन में I मिलेगा वो क्या बता रहा है, इमीडिएट डेटा। उस इंस्ट्रक्शन में ही डेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम फाइंड आउट करने एड्रेसिंग मोड। वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जहां पे भी जिस इंस्ट्रक्शन में I आएगा वो क्या बता रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो डेटा जो है वो उसी इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ।
MVI देखा तो ये I क्या बता रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो ये डेटा प्रेजेंट था। LXI I है मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो ये डेटा इसी इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है। ADI तो ADI मतलब ऐड विद इमीडिएट डेटा, तो इमीडिएट डेटा ये 34H, दिस इज द डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डेटा जो एक्सेस करना है उसका एड्रेस प्रेजेंट होता है किसमें, इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में क्या प्रेजेंट हो रहा है, डेटा जहां पे स्टोर्ड है मेमोरी में उसका एड्रेस प्रेजेंट होगा। मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द एड्रेस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रेजेंट है, अब की बात डेटा प्रेजेंट नहीं है, उसका एड्रेस प्रेजेंट है। एड्रेस ऑफ अ डेटा प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ data is present in the instruction, is present in the instruction। डेटा प्रेजेंट नहीं, डेटा होता है आई में। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं, उसी में डेटा प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शन में। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं तो क्या है, उस एड्रेस जो डेटा प्रेजेंट है कहां पे प्रेजेंट है, वो एड्रेस प्रेजेंट होगा उस इंस्ट्रक्शन में, उसका एड्रेस डायरेक्टली दे दिया गया, एड्रेस डायरेक्टली दे दिया गया कहां पे डेटा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात करूं LDA, लोड एक्यूमुलेटर, यहां पे आता है 16 बिट रजिस्टर, मींस 284H या 40H। लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम दिस 16 बिट एड्रेस, तो चार डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है H। ठीक है, तो H क्या बता रहा है, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो LDA क्या बता रहा है, देखिए लोड एक्यूमुलेटर, कहां से, एक्यूमुलेटर में वैल्यू को कॉपी करना है, मींस लोड करना है। एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा लोड करवाना है, इस मेमोरी लोकेशन से लोड करवा के एक्यूमुलेटर में लाना है। LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, तो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, लेकिन कहां प्रेजेंट होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो एड्रेस, जो डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दे देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मींस डेटा प्रेजेंट नहीं है, डेटा कहां प्रेजेंट है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होगा। एक इंस्ट्रक्शन आती है STA, स्टोर्ड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करवाना है कहां पे, मान लो 1B4CH, ये क्या है, इस एड्रेस पे स्टोर कराना है। STA होता है स्टोर्ड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के 8 बिट का डेटा को स्टोर कराना है इस मेमोरी लोकेशन पे, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि जहां पे भी डेटा एक्सेस करना है, मतलब डाटा प्रेजेंट नहीं है उसका एड्रेस प्रेजेंट है। यहां पे था डेटा को कॉपी, डेटा को मूव करना था, मतलब इस वाली मेमोरी लोकेशन पे डेटा प्रेजेंट है, उसको क्या एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। ये STA स्टोर्ड एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको स्टोर कराना है इस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में एड्रेस ही दे दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डेटा कहां से लाना है, कहां पे जाना है, उसका एड्रेस दिया होगा इंस्ट्रक्शन में, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एग्जांपल LDA या STA 16 बिट एड्रेस। LDA 16 बिट एड्रेस, लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड करना है, स्टोर मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर करनी है, तो डेटा कहां से आएगा कहां जाएगा उसका एड्रेस गिवन होगा। एड्रेस क्या होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, तो दिस इज अ 16 बिट नंबर, दिस इज 16 बिट नंबर, और दोनों क्या हेक्साडेसिमल में, और थ्रू आउट हम क्या यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल करेंगे प्रोसेसर में। क्लियर, तो ये दो हो गए। वन इज द इमीडिएट, कैसे देखा जाता है, आई, जिस भी इंस्ट्रक्शन में आई होगा वो क्या बताएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो जो डेटा होगा वो इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट होगा। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो डेटा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डेटा को कहां से एक्सेस करना है, कहां स्टोर करना है, उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है। डायरेक्टली क्या गिवन है, एड्रेस गिवन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्टली हमें एड्रेस गिवन होगा। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज द रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। And third is
रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है, डेटा इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर एंड डाटा इज मूव बिटवीन टू रजिस्टर, या कॉपी डेटा कहां रजिस्टर टू रजिस्टर मूव कर रहा है, डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रजिस्टर, डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर्स। तो देखिए सबसे इजी होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैं लिख रहा हूं मूव बी कोमा एच, तो ये क्या हुआ, एच का डेटा इस इंस्ट्रक्शन में सोचो, मूव बी कोमा एच का मतलब होता है मूव, क्या होता है यहां पे होता है सोर्स कोमा डेस्टिनेशन, ओ सॉरी डेस्टिनेशन कोमा सोर्स, डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। ये ऐसा क्यों लिखा मूव के लिए, देखिए क्योंकि हमेशा जो हायर ये है सोर्स, इसका डेटा कॉपी होगा बी में, तो दो ये है सोर्स, ये क्या है डेस्टिनेशन। हमेशा मूव के केस में मूव जो हायर बाइट है ये मतलब जो भी हो गई इस वक्त ये रजिस्टर, एच क्या है रजिस्टर होता है, हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, बी सी डी ई एच एल एंड एक्यूमुलेटर। ये क्या है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है, मींस इसको कहीं पे भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अब देखिए इसका मतलब है जो भी एच का डेटा है वो किस में मूव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मूव मतलब कॉपी होता है, इससे डेटा रिमूव नहीं करा लेकिन इसका डेटा कॉपी कर दिया रजिस्टर बी में। तो देखिए डेटा क्या हो रहा है, दो रजिस्टर्स के बीच में मूव हो रहा है, तो ये क्या है डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन टू रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर ये होता है मूव देखिए बी कोमा सी, इसका मतलब क्या होता, जो सी का डेटा है वो कॉपी करना है किसमें, बी में, तो डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रजिस्टर्स। अगर ये होता है मूव ए कोमा सी या ए कोमा एल, तो एल रजिस्टर का डेटा किस में मूव कराना है, ए में मूव कराना है, तो एल में चेंज नहीं हुआ, एल का डेटा कॉपी होके ए में आ गया। क्लियर, तो मूव रजिस्टर डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इस इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या हो दो रजिस्टर प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो रहा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है। क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग अब देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, डेटा को कहां से लाना है कहां पे जाना है उसका एड्रेस एक रजिस्टर पेयर में गिवन है, और वो रजिस्टर पेयर गिवन है किसमें, इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा इज प्रेजेंट, ये कॉपी करना है या लाना है, डेटा इज प्रेजेंट इन मेमोरी हुज लोकेशन इज, हुज एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, हुज एड्रेस इज present in register pair, register pair whose address is present in register pair। ठीक है, and the value of register pair is given in the instruction, and the value of register pair को instruction में दिया गया है। जैसे हम बात करें, अगर मैं बात करूं एल डी ए एक्स, क्या हुआ, मान लो बी और सी, बी सी होता है डी ई होता है, तो बी होता है डी या एच या एल, एल डी ए एक्स इंटू बी। ये क्या बता रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड करना है, तो एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का है, कहां से, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बताया था एक्स जहां पे भी प्रेजेंट हो जिस भी इंस्ट्रक्शन में, एक्स का मतलब क्या है रजिस्टर पेयर, इस रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज द एड्रेस, उस एड्रेस से डेटा किस में मूव करना है, एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो इनडायरेक्टली मतलब जो डेटा प्रेजेंट है, मतलब चाहे डेटा को स्टोर करवाना हो, चाहे इंस्ट्रक्शन ऐसी हो एस टी ए एक्स, तो इनटू में सपोज बी सी डी डी ई इज ऑल्सो रजिस्टर पेयर, 3 रजिस्टर पेयर होते हैं बी सी
DE एंड HL। तो उनको एक्सेस करा किससे किया जाता है, हायर बाइट से। मींस 3 रजिस्टर पेयर BC DE एंड HL आर द 3 रजिस्टर पेयर। तो इनको एक्सेस किया जाता है इनके हायर बाइट से, ठीक है। कभी E नहीं लिखूंगा, अगर D से है तो D लिखूंगा, या H लिखूंगा, D लिखूंगा या B लिखूंगा। तो X क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में X है, दैट इज रजिस्टर पेयर है, पढ़ा जाता है। X इज रजिस्टर पेयर। लोड करना है एक्यूमुलेटर को, कहां से, रजिस्टर पेयर। तो रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू प्रेजेंट है, मींस BC की जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस है, जहां से डेटा कॉपी करके लाना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। STAX क्या होता है, स्टोर्ड एक्यूमुलेटर वैल्यू। रजिस्टर पेयर मेमोरी में स्टोर कराना है, जिसका एड्रेस कहां पे है, एक्यूमुलेटर के एड्रेस को स्टोर करना है कहां पे, एट अ मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस किसके पास है, DE रजिस्टर पेयर में। तो 16 बिट का एड्रेस होगा, वो क्या है, जो DE में वैल्यू है वो दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्या है, वो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करके लिखा हुआ है उसने, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाना है। या यूं देखो, किसी भी इंस्ट्रक्शन में ऐसा यूज होगा, MVI सॉरी मूव B, M। ये M क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में M प्रेजेंट होगा, M। तो M मतलब मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस, M स्टैंड्स फॉर, ये M होता है मेमोरी लोकेशन whose address is, M stands for memory location whose address is present in register pair HL, register pair HL। तो देखो, मैं ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मूव B, H। तो मैंने क्या दिया, M बाय डिफॉल्ट जो M होता है वो क्या होता है, HL रजिस्टर पेयर को बताता है। वो किसी भी इंस्ट्रक्शन में M प्रेजेंट होगा तो मतलब वो मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस किस में है, मतलब वो किस लोकेशन से, HL में जो वैल्यू है, HL में जो वैल्यू है वो दिस इज नथिंग बट, HL में जो वैल्यू होगी 16 बिट की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेमोरी का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है, मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एड्रेस पे है डेटा प्रेजेंट। तो मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। मूव B, M मतलब इस मेमोरी लोकेशन से, मींस ये जो HL में जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी से डेटा B में मूव करवाना है इनडायरेक्टली। वो मेमोरी कहां, कौन सी मेमोरी, जो HL में वैल्यू है दैट इंडिकेट द, उस मेमोरी की लोकेशन इंडिकेट कर रही है, उससे डेटा को मूव करवाना है B में। एक तरह से ये क्या है, मूव B, M, डेटा मूव करवाना है B में। कौन सा डेटा, जो मेमोरी में प्रेजेंट है। मेमोरी में क्या मतलब, जिसका एड्रेस HL में प्रेजेंट है, उस मेमोरी लोकेशन किसके पास है, HL के पास है, ठीक है। मान लो ये HL के पास वैल्यू आती है 204B। तो 204B क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो मूव होएगा B में। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो डेटा प्रेजेंट है मेमोरी में, या डेटा को स्टोर कराना है मेमोरी में, जिसका एड्रेस किसके पास है, एक रजिस्टर पेयर के पास है, ऐसे को बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एंड द लास्ट इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देयर इज नो ऑपकोड और ऑपरेंड, देयर इज नो डेटा और ऑपरेंड। देखिए, देयर इज नो डेटा प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, सेम ही होता है। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, सेम ही है, और इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। देखिए, जो अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हो, CMA, जैसे एग्जांपल की बात करूं, ये क्या होता है CMA, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। सपोज एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 1 मतलब 8 बिट की वैल्यू है। देखिए CMA जैसे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, कोई भी डेटा या ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं होता उस इंस्ट्रक्शन में। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा CMA,
ये अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, बस कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसको पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना है। मान लो इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर की थी 10101100, क्लियर। अगर मैं CMA अप्लाई किया तो हर एक बिट क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 01010011, क्लियर। तो ये हो गया, कंप्लीट हो गई इंस्ट्रक्शन। तो सोर्स भी वही था, डेस्टिनेशन भी वही है, किसी और ऑप कोड या डेटा कोई प्रेजेंट ही नहीं है। किसके साथ ऑपरेशन करना है वो भी नहीं प्रेजेंट, क्या डेटा मूव करना है वो डेटा भी नहीं है। तो अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है ये CMA। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जिनमें सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है, सेम होता है, और कोई डेटा ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं होता है इंस्ट्रक्शन में, क्लियर। और दूसरा देखो STC, इसको कहते हैं सेट कैरी फ्लैग। दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, सेट कैरी फ्लैग। तो इसको पढ़ते हैं सेट कैरी फ्लैग। मींस आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग विल बी 1। पहले C 0 थी, अब C क्या हो गया, 1 हो गया। तो सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, सेम ही है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो अपने आप में कंप्लीट है, कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं है कि किसके साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है, अलग कोई बाइट प्रेजेंट नहीं है, सोर्स डेस्टिनेशन सेम है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो 5 तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 में, क्लियर। तो कौन कौन से 5 होते हैं, तो देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन में क्या प्रेजेंट हो, आई प्रेजेंट होगा, तो आई क्या पढ़ते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आई रिप्रेजेंट द इमीडिएट डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। वो दूसरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डेटा को स्टोर कराना है, मतलब एक्सेस कराना है, डेटा स्टोर कराना है या फिर डेटा को लेके आना है, रीड करना है। वो डेटा कहां पे है, उस डेटा का एड्रेस गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो मेमोरी का एड्रेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, डायरेक्टली एड्रेस प्रेजेंट होगा इंस्ट्रक्शन में, किसका, मेमोरी लोकेशन का, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट केम द, कौन सा आया था, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन 2 रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को ही रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो डेटा को एक्सेस कराना है उसका एड्रेस, जो डाटा है क्या है, मेमोरी में प्रेजेंट है या स्टोर कराना है मेमोरी में, उसका एड्रेस एक रजिस्टर पेयर में प्रेजेंट और रजिस्टर पेयर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और एक होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जिसका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होता है, कोई डेटा या ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ही होती है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का क्या होता है, सेम। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स, क्लियर। अब देखते हैं कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती हैं। 3, या तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, या तो वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, या 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो अब देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, तो नेक्स्ट इज साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इसको कितना मेमोरी चाहिए एक इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए, यही बात हो गई। अगर मैं कह रहा हूं 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसको क्या चाहिए, 1 बाइट मेमोरी चाहिए स्टोर कराने के लिए, यानी कि ओनली एट 1 मेमोरी लोकेशन। तो देखिए साइज ऑफ अ इंस्ट्रक्शन, एक होता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, कैसे पता लगेगा, इफ नो डेटा इज प्रेजेंट इन द, नो डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, नो डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। तो चाहे वो एड्रेस हो, कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब डिजिट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नो डेटा मतलब कोई डिजिट प्रेजेंट नहीं है, इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। तो वो कितने की होगी, उसका साइज क्या होगा, दैट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। मेमोरी में कितना चाहिए, 1 बाइट चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। जैसे मूव B, H, तो H की वैल्यू क्या हो रही है, कॉपी हो रही है B में,
तो क्या कोई डेटा प्रेजेंट है, क्या कोई वैल्यू प्रेजेंट है? वैल्यू बोल रहा हूं, कोई डिजिट, कोई नंबर, ठीक है, 8 डिजिट, कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इस इंस्ट्रक्शन में। तो रजिस्टर टू रजिस्टर हो रही है, ये क्या कहलाएगी? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन। इसको स्टोर कराने के लिए सिर्फ 1 बाइट चाहिए, मींस सिर्फ एक मेमोरी लोकेशंस में, बिकॉज मेमोरी में जितनी भी होती है हर एक लोकेशन पे कितना स्टोर करते हैं? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। मान लो ये है 2041H, 2042H, 2043H, ये क्या है? मेमोरी लोकेशन है। हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना स्टोर कर पाते हैं? 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर किया जाता है। 8 डेटा लाइंस होती हैं, तो 8 बिट स्टोर होती है हर एक लोकेशन पे, यानी कि हर एक लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर करते हैं। तो ये कितना चाहिए? यहाँ पे 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं, यहाँ 1 बाइट, ये 1 बाइट, तो ये लोकेशन कितने की है? 1 बाइट स्टोर कर सकती है। ये इंस्ट्रक्शन कितने की है? 1 बाइट की है, यानी कि एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको स्टोर कराने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, चाहे तुम LDAX, ठीक है, LDAX लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम, मान लो B कर दिया, तो ये इसमें ऐसी भी कोई इंस्ट्रक्शन जिसमें डेटा ही प्रेजेंट ना हो, ये भी क्या होती है? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई 8 बिट का डेटा, 16 बिट का डेटा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये क्या है? अपने आप में ये क्या है? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे हमने पढ़ा CMA, कोई है ही नहीं, डेटा ही प्रेजेंट नहीं है पूरे इसमें, तो ये क्या आएगी? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे पता लगता है? इफ 8 बिट डेटा इज प्रेजेंट, 8 बिट डेटा इज प्रेजेंट, डेटा 8 बिट डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, 8 बिट डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, तब उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए कितने चाहिए? 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। ठीक है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब मेमोरी में कितना हो जाएगा? 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर करता हूं, यानी कि 2 मेमोरी लोकेशन चली जाएंगी इसको स्टोर कराने के लिए प्रोग्राम में। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं MVI B, 48H, तो ये क्या कह रहा है? इस पूरी इंस्ट्रक्शन में कितने बिट का डेटा है? ये 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन लेगा। नेक्स्ट बात करो ADI 54H, तो ये क्या 8 बिट का डेटा है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। इस इंस्ट्रक्शन में कितना डेटा है? 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन लेगी। ये भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं बात करूं मूव हो गया, ऐड हो गया, अब देखिए MVI C, 2BH, तो इस वाली इंस्ट्रक्शन में भी क्या है? 2 बाइट का 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है। दिस इज, इस पूरी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो कितना चाहिए इसको? 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, मतलब 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए इसको, बिकॉज हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या है? 1 बाइट स्टोर होती है, तो टोटल 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन स्टोर कराने के लिए मतलब 2 बाइट की मेमोरी चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। एक मेमोरी लोकेशन पे क्या कर सकता हूं? 1 बाइट ही स्टोर कर सकता हूं, तो टोटल 2 मेमोरी यूज हो जाएंगी इसको स्टोर कराने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब 16 बिट डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। 16 बिट डेटा, 16 बिट डेटा इज प्रेजेंट इन, 16 bit data is present in the instruction. If a 16 bit data is present in the instruction, then it is a 3, कितनी की होगी? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। लाइक 16 बिट डेटा उस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, 16 बिट का डेटा। तो देखिए 16 बिट का डेटा कैसा आएगा, तो देखिए मान लिए LXI H, 143CH, तो ये क्या एक 16 बिट का डेटा है। ये H क्या है? ये तो रजिस्टर पेयर बता रहा है,
तो ये 16 बिट का डेटा, ये पता है ये पूरी इंस्ट्रक्शन में क्या है, 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है। तो ये क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन हो गई, दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। इसको स्टोर कराने के लिए 3 बाइट की मेमोरी चाहिए। 3 बाइट की मेमोरी मतलब 3 मेमोरी लोकेशंस, ये 3 मेमोरी लोकेशंस ले जाएगा, बिकॉज हर एक प्लेस, हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या है, 1 बाइट स्टोर होती है, 1 बाइट। तो टोटल 3 बाइट की मेमोरी मतलब 3 मेमोरी लोकेशंस, यानी कि 3 बाइट की मेमोरी चाहिए इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। तो जिस भी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, चाहे वो LXI H कोमा, सॉरी H हो गया, तो देखो B कोमा 2468H, ठीक है। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर वो इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है तो वो कितने की होती है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। उसको स्टोर कराने के लिए कितने चाहिए, 3 बाइट की मेमोरी चाहिए। एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बिट का डाटा स्टोर कर रहा हूं, 1 बाइट का डाटा स्टोर कर सकता हूं, तो टोटल 3 मेमोरी लोकेशंस चाहिए। यहां पे 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है, यहां 1 बाइट का, यहां 1 बाइट का, तो टोटल ये मेमोरी कितने की हो गई, 3 बाइट की मेमोरी हो गई। यानी कि 3 मेमोरी लोकेशंस यूज होंगी किसको, इस वाली इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। क्लियर। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि उसको स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। अगर उस पूरी इंस्ट्रक्शन में कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या लेगी, सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहलाएगी, सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होएगा, 1 बाइट रिक्वायर्ड। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, ये नंबर, ये डेटा 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। यानी कि उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, 2 बाइट की मेमोरी चाहिए। सिमिलरली 3 बाइट इंस्ट्रक्शन मतलब जिस भी इंस्ट्रक्शन में क्या हो, 16 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा, उसको स्टोर कराने के लिए 3 बाइट की मेमोरी चाहिए। 3 बाइट मतलब एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट, तो दूसरी पे दूसरी बाइट, तीसरी लोकेशन पे तीसरी बाइट, तो टोटल 3 मेमोरी लोकेशंस यूज हो जाएंगी टू स्टोर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ध्यान रखना ये अगर ये पता है तो पता लगेगा कि एक पूरे प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए मुझे कितनी मेमोरी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन होती है 1 बाइट की, 2 बाइट की या 3 बाइट की बस। तो देख के बताओ, अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है मतलब 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है वो। अगर उस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। किसी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है मतलब वो 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। क्लियर। तो देखिए अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं तो पहले देखो इंस्ट्रक्शन सेव कैसे होती है, फिर बात करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को सेव कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। क्लियर। किसी भी प्रोग्राम को सेव कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखो मान लो अगर ये है मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा बी, ये क्या है, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। देखिए कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है इस इंस्ट्रक्शन में, सो दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसको इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में क्या चाहिए, सिर्फ एक ही बिट की मेमोरी चाहिए। मान लो ये मेमोरी स्टोर हो गई यहां पे, सपोज ये मेमोरी स्टोर हो रही है 2018H पे, 2018H इस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट मतलब एक मेमोरी बताना चाहता हूं कैसे स्टोर होती है। 201AH, 9 के बाद क्या आता है A, उसके बाद क्या आता है B, ऐसे चलेगा। तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी। तो ये क्या होगी, इसको स्टोर कराने के लिए सिर्फ 1 बाइट चाहिए। ये हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर किया जा सकता है। हर एक लोकेशन पे मेमोरी में 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसको सिर्फ 1 बाइट चाहिए मेमोरी में स्टोर कराने के लिए। तो यहां पे इसका ये इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होगा वो स्टोर होगा, ऑप कोड। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इसका ऑप कोड प्रेजेंट होगा, खत्म इंस्ट्रक्शन। तो बस कंप्लीट हो गई। अगर ये मतलब ये इंस्ट्रक्शन वो कितने चाहिए, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन चाहिए। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड प्रेजेंट होता है यहाँ पे।
क्लियर? वही तो ऑप कोड फेच करके सबसे पहले प्रोसेसर क्या लेके आता है, मेमोरी में क्या हुआ, इसका मेमोरी में ऑप कोड फेच हुआ, सेव हुआ। वही सबसे पहला ऑपरेशन क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप कोड को फेच करके लाता है कहां पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और उसको डिकोड कर लेता है। तो वो बता देगा उसका मीनिंग क्या है। अब देखिए अगर ये होता MVI B,24H, तो हमें पता है ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कैसे इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, मेमोरी में इसको 2 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए। तो देखो पहले में स्टोर होगा इसका ऑप कोड, मान लो ये 2014H, 2015H, 2016H एंड सो ऑन, तो मेमोरी बढ़ती जा रही है। अच्छा पहले में कितने चाहिए, 2 बाइट की मेमोरी चाहिए, मतलब 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए। पहली में स्टोर होगा इसका ऑप कोड, दूसरी में क्या स्टोर होगा इसका, ये 8 बिट का डेटा, ये 1 बाइट का डेटा है, ये 8 बिट डेटा मतलब 1 बाइट का डेटा, और 1 बाइट क्या होता है उसका ऑप कोड। तो अगली मेमोरी लोकेशंस पे क्या स्टोर होगा इसका, 24H। दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी। ठीक है, पहले पे हायर बाइट क्या होगा, दिस इज ऑप कोड, ये क्या जनरेट करेगा, ऑप कोड, इसका ऑप कोड स्टोर होगा। दूसरे में जो 8 बिट का डेटा है मतलब 1 बाइट का डेटा, वो अगली लोकेशन पे जाएगा। क्लियर? अगर यही इंस्ट्रक्शन होती 3 बाइट की, LXI मान लो D,1426H, अगर ये इंस्ट्रक्शन होती ऐसी, तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, टोटल कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये कैसी है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो मेमोरी में स्टोर कराने के लिए कितने चाहिए इसको, 3 बाइट की मेमोरी चाहिए इसको। हर एक लोकेशन कितने की होती है, 1 बाइट की होती है। मान लो 1004H, 1005H, 1006H, ये क्या मेमोरी लोकेशंस लिख रहा हूं। सिमिलरली 1007H, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो सबसे पहले स्टोर होता है इसका ऑप कोड। पहली लोकेशन पे क्या स्टोर होगा, 3 बाइट की मेमोरी चाहिए। पहले में स्टोर होगा इसका ऑप कोड, दूसरे में क्या स्टोर होगा, देखिए नंबर क्या है, ये 1 बाइट हो गया, ये 1 बाइट हो गया। ठीक है, ऑप कोड 1 बाइट लेता है और उसके साथ जो डेटा होता है, दिस इज 1 बाइट, दिस इज 1 बाइट, तो टोटल 2 बाइट का डेटा है, यानी कि 2 मेमोरी लोकेशंस में जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा, तो देखो मेमोरी में 104 पे ऑप कोड आया, फिर 105 आया, फिर 106 आया। तो हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। तो ये लोअर एड्रेस क्या है, 1005H, तो 26H यहां पे मूव करेगा। नेक्स्ट क्या है, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में जाती है। ठीक है, लोअर एड्रेस क्या है, ये 5। तो हायर बाइट दिस 1426 था, तो 26 इज द लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। 14 क्या है, हायर बाइट हायर एड्रेस में 14H। तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 बाइट की मेमोरी यूज कर ली उसने। पहले पे स्टोर होता है ऑप कोड, उसके बाद जो डेटा है ये क्या है, टोटल 2 बिट का डेटा है, 2 बाइट का डेटा। दिस इज 1 बाइट, दिस इज 1 बाइट का डेटा, तो टोटल 2 बाइट का डेटा है। दिस इज हायर बाइट, दिस इज लोअर बाइट, तो लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, हायर बाइट हायर एड्रेस में। सो ये क्या हो गई, टोटल 3 मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो गई। क्या ऑक्यूपाई हुआ, 3 बाइट की मेमोरी यूज कर ली इसने। तो इसमें मैंने क्या कहा था, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो दिस इज हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की होगी तो क्या होगा, उसका सिर्फ ऑप कोड प्रेजेंट होगा मेमोरी में। अगर वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑप कोड प्लस वो जो बाइट है वो प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे 1 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट, तो टोटल क्या हो गया, 2 मेमोरी लोकेशन यूज कर ली। 2 बाइट की मेमोरी लगी इसको स्टोर कराने के लिए। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर होगा। नेक्स्ट हायर बाइट हायर एड्रेस में जाती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में स्टोर होती है। तो मेमोरी की लोकेशंस क्या ऐसे बढ़ रही है। तो हायर एड्रेस क्या है ये, तो हायर एड्रेस में हायर बाइट, लोअर एड्रेस में लोअर बाइट। तो दिस इज, ये 3 मेमोरी लोकेशंस यूज कर ली उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गई। तो इसको स्टोर कराने के लिए कितने चाहिए थे, 3 बाइट्स चाहिए थे।
ठीक है, अभी तो ये इंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी धीरे धीरे प्रोग्राम में भी मूव करेंगे, बट एक बार ज्यादा फैमिलियर हो जाए इंस्ट्रक्शंस कितनी पढ़ने, तो इंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा। तो अब याद रखना इसका ऑप कोड, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर होता है, ठीक है। अगर कोई 8 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ उसका ऑप कोड जनरेट होगा, उसको कितनी चाहिए, 1 बाइट की मेमोरी। अगर 8 बिट का डेटा इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है तो क्या होगा वो, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑप कोड हायर बाइट का एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, बस हमेशा यही रूल फॉलो होएगा। चाहे स्टैक में भी बात करेंगे तब भी यही, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। क्लियर। तो अब देखिए, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये तो हमने बात देखा कि कितने एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन के, साइज कितना लेते हैं, मतलब स्टोर, किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होती है। तो वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, 2 बाइट की होगी या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो या तो 1 बाइट 1 मेमोरी लोकेशन यूज करेगी, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन 2 मेमोरी लोकेशन यूज कर रही है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन मतलब 3 बाइट मेमोरी यूज कर रही है, मतलब 3 मेमोरी लोकेशन यूज कर रही है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेकंड इज, देखिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, एंड द लास्ट इज 5 टाइप की इंस्ट्रक्शन होती हैं, आईओ या फिर मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, आईओ या फिर मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कह लो, या आईओ एंड मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो अब पढ़ेंगे हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।